बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बाज़ार से बेहतर मूंगफली कैसे घर पर भून सकते हैं। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मुझे चाहिए हैं कच्ची मूंगफलियाँ, अच्छी क्वालिटी की आपने लेनी है। तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जो कि पीनट के बहुत ही शौकीन हैं, मूंगफली जिनको बहुत ही पसंद है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको मूंगफली नहीं पसंद, और सर्दियों में मूंगफली मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो आज हम इसे घर पर रोस्ट करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से, और बहुत ही आसान तरीका है। तो आप भी इस तरीके से घर पर बहुत ही ईजीली मूँगफली को भून सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लेनी है एक स्टील की कढ़ाई, और इसमें अच्छा खासा नमक ले लेना है। सफ़ेद नमक है ये, और इसे मैंने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है। इसकी आपको बहुत सी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। ज़ीरा बिस्किट भी हमने बनाया था, और बग़ैर ऑयल के पापड़ भी हमने इसमें बनाए थे। तो इसे हमने अच्छा खासा गर्म होने देना है हाई फ्लेम पर, और इस तरीके से हाथ रख के चेक कर लें। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, आपके हाथ पर गर्माइश फील होगी। तो उसके बाद आपने इसमें मूँगफलियाँ शामिल कर देनी है, और फ्लेम को आपने मीडियम से कम कर देना है। मीडियम टू लो के दरमियान में होनी चाहिए फ्लेम, और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि मूंगफलियां बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो सकें, इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए। हाई फ्लेम पे आपने कभी भी मूंगफलियों को नहीं भूनना, वरना इनके अंदर की नमी ख़त्म नहीं होती और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होती। तो बिल्कुल बाज़ार की जैसी परफेक्ट मूंगफली बनाने के लिए आपको मीडियम फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करना होगा, और 13 से 14 मिनट लगेंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पीनट बनकर तैयार हो जाएंगी। तो अब 12 से 13 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर मूंगफलियों को रोस्ट होते हुए, और हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहे थे ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं। अक्सर लोग फर्स्ट टाइम करते हैं तो उनकी जल जाती हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चम्मच चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम रखनी है। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा मूंगफलियों पर कलर आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो अभी मैं आपको ये खोल कर चेक कराती हूँ कि ये कितने अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो ये देखें आप, इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। चलिए अब इन सबको हम निकाल लेते हैं एक स्पाइडर की मदद से। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार सी मूंगफलियों की फ़ाइनल लुक। तो अभी ये थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको तोड़कर चेक करती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छे से इसका छिलका उतर रहा है, इसके मतलब कि ये बहुत ही अच्छे से भुन चुकी हैं, बिल्कुल बाज़ार की जैसी। तो आप भी इस तरीके की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो देखा आपने कैसे हमारी झटपट मज़ेदार सी बाज़ार की जैसी मूंगफलियाँ रोस्ट होकर तैयार हो चुकी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो बीफ रेसिपीज़ के लिए, चिकन रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए और डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के विजिट करें। आपको हर तरह की रेसिपी मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। दुआ में